ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कार्रवाई देखने को मिली। बेसमेंट में चलने वाली कई कोचिंग्स पर ताला भी लटकाया गया। जिस कोचिंग में यह हादसा हुआ उसके सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह की गिरफ्तारी भी की गई। अब राव आईएएस ने 50 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। ये बात राव कोचिंग के वकील मोहित सराफ ने छात्रों से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने मुआवजा देने में भी लेकिन एक शर्त रख दी। पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। I think from the family side, what we are offering is a 50 lakh compensation to each one of the student who has lost his life, 25 lakh rupees right away, and 25 lakh once Abhishek, who is the CEO of the organization, he comes out, and we are able to meet the requirement, the financial requirement to pay the rest 25 lakh. And I also have committed on behalf of the family that the next part will be paid within 6 months. So it's not conditional. It's not that it can never be paid. It's not like that. It will be paid within 6 months. If Abhishek gets bail before that, it will be paid far earlier, but it will not be paid beyond 6 months. Okay. Did they agree with your demand? Because I think right now it's a student agitation and there is no one voice. Different people have different expectation, and I am a messenger. And so therefore I'll take it back and think about it, and the family will think about it. The decision makers in the family are not here, but we'll try to do that and whatever best we can do. We want the agitation to get over. We want to stand beside the family who have lost their beloved son and daughter, and we want to be there. Having said that, there's also a lot of challenging environment right now. The business is, this institute is closed. We want to, today is the first, we have not even made salary payment to our employees. So these are a lot of challenges right now, and we have to also, a lot of students are coaching classes comes in time so that their year is not spoiled. So we are working on all these things. It's a very challenging environment because when there is a one person which is a key man, and if he is behind bars, it put a lot of stress on the entire system, but we are working on it. राव आईएएस के वकील खुद को मैसेंजर बता रहे हैं। कोचिंग के सीईओ अभिषेक को जेल से रिहा करने की शर्त रखी जा रही है। आपको बता दें, दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दूसरी तरफ वाजीराम एंड रवि कोचिंग की तरफ से भी 10 लाख रुपए के मुआवजे की पेशकश की गई है। वाजीराम एंड रवि ने एक प्रेस नोट के जरिए पेशकश की। इसके बाद विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि आईएएस ने भी 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी। दृष्टि आईएएस ने इसकी घोषणा करते ही ट्वीट में लिख भी दिया, पिछले कुछ दिनों में ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई 2 दुर्घटनाओं में 4 होनहार विद्यार्थियों का असमय निधन हुआ। एक विद्यार्थी नीलेश राय का निधन जलमग्न सड़क पर करंट लगने से हुआ, जबकि 3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुए आकस्मिक जलभराव के शिकार हुए। यह समय निश्चित तौर पर चारों बच्चों के परिवारों के लिए अत्यंत कठिन है। इस अपार दुख में हम उनके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि कोई भी राशि बच्चों के ना रहने की पीड़ा को नहीं मिटा सकती। फिर भी इस दुख की घड़ी में अपनी साझेदारी व्यक्त करने के एक विनम्र प्रयास के रूप में दृष्टि आईएएस ने चारों शोक संतप्त परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यदि इस शोक के समय में या इसके बाद हम किसी और प्रकार से भी शोकाकुल परिवारों की सहायता कर सकें तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। राव, वाजीराम और दृष्टि के अलावा नेक्स्ट आईएएस और श्रीराम आईएएस ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दोनों ही कोचिंग ने हर छात्र को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। जिनको इस मामले के बारे में नहीं पता उनको बता दें, दिल्ली अग्निशमन विभाग को शनिवार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सेंटर और करोलबाग इलाके में जल भराव की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस को बताया गया कि 2 या 3 छात्र बाढ़ वाले बेसमेंट में फंसे हुए हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें बेसमेंट में काफ़ी पानी भरा था। जब पानी को बाहर निकाला गया तो उसमें 2 छात्रों और 1 छात्र के शव बरामद हुए थे। देखा जाए तो अब कई कोचिंग संस्थान हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सब पैसे की बात कर रहे हैं, कोई न्याय की बात क्यों नहीं कर रहा। जिन कोचिंग में बच्चे लाखों की फीस देकर अपना सपना पूरा करने जाते हैं, जिन पर भरोसा जताकर अपने परिवार से दूर अलग शहर में बेहद सामान्य और मुश्किल हालात में जीवन जीने को मजबूर होते हैं, क्या उन कोचिंग संस्थानों का सिर्फ मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लेना सही है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टोरी के लिए जो जानकारी है वो सब जुटाई हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।